ओके स्टूडेंट्स, तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, चैप्टर 2 का पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स में हम आज इंट्रोडक्शन देखते हैं और मैं इसका 2.1 भी करवाऊँगा इसमें। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 भी करवाऊँगा, बहुत छोटा सा है इसलिए इसको इसी में मर्ज कर दिया हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनॉमियल्स देखने के पहले सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग पॉलिनॉमियल पे चलेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स एक फिक्स्ड वैल्यूज़ होते हैं। फिक्स्ड वैल्यूज़ मतलब कोई भी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे फिक्स्ड वैल्यू बोलने का मतलब क्या हो जाता है, 1 2, ये सारे फिक्स वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसमें कभी कभी हम लोग ए बी सी इसको भी हम लोग कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। जब कभी भी हम लोग मान लेते हैं कि जैसे लेट ए इज़ कॉन्स्टेंट, लेट बी इज़ कॉन्स्टेंट, ऐसे सब बोलते हैं, तो वो हिसाब से ए बी सी भी हम कॉन्स्टेंट ले सकते हैं। उसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे कांस्टेंट का क्या था कि फिक्स्ड वैल्यू थी, और वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 + x = 3 है, इसमें हमारा x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, हम x की वैल्यू कुछ भी रह सकते हैं। जैसे x की वैल्यू 1 रखें तो 1 + 1 = 3, मतलब 2 = 3 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग x की वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल्स किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, ये हम लोग ने रियल नंबर्स में पढ़ चुका है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जैसे कि 0 1 2 3 सो ऑन एन तक, तो ये हमारा होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एन। और दूसरा चीज़ होता है वेरिएबल। दूसरा क्या हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब अभी पढ़े थे जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। और तीसरा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा पॉलिनॉमियल बनता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका जनरल एक्सप्रेशन देख लेते हैं, पॉलिनॉमियल का क्या होता है। ठीक है, ये 9th में भी पढ़ा होगा आपने। तो जनरल एक्सप्रेशन जैसे पी ऑफ एक्स, जैसे हम लोग एक्स को अगर वेरिएबल लेके मानते हैं तो पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स। ठीक है, अगर इसी की जगह वाई को वेरिएबल लेके मानते हैं तो पी ऑफ वाई लिखते हैं हम लोग। ठीक है, पी का मतलब पॉलिनॉमियल। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या क्या हो जाएगा, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन -1 एक्स टू द पावर एन -1 प्लस ए एन -2 एक्स टू द पावर एन -2 प्लस सो ऑन a1 x प्लस a0 एक्स टू द पावर 0। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके। जैसे ये क्या हो जाएगा, a0 एक्स टू द पावर 0 प्लस a1 x, इसको 1 लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a2 एक्स टू द पावर 2, a3 एक्स टू द पावर 3 प्लस सो ऑन an एक्स टू द पावर n। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग ने उल्टा करके लिख दिया। तो ये दोनों तरीके से लिख सकते हो, जिस जो भी आसानी लगे आपको। अब इसमें से देखो, ये पहले वाले इक्वेशन से देखना कि इसमें an -1 an -2 a1 a0 ये सब क्या है, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे हमारे कांस्टेंट है। और जितने भी x है हमारा वेरिएबल हो जाएंगे। और n, जो भी n -1 n -2 दिख रहा है, n हमारा क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ से मिलकर हमारा क्या बना, जनरल एक्सप्रेशन किसका, पॉलिनॉमियल का। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल क्या हो गया, पॉलिनॉमियल होने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होना चाहिए, द पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जो भी पॉलिनॉमियल का, जैसे एक्स टू द पावर 2। ठीक है, 2 हमारा क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो हमारा एक्स टू द पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। यही अगर नेगेटिव इंटीजर्स हो गया तो, -2 हो गया तो ये हमारा नहीं है पॉलिनॉमियल। और पॉलिनॉमियल होने के लिए फ्रैक्शन ना हो, जैसे एक्स टू द पावर 1/2 ये फ्रैक्शन में है, तो ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। सिर्फ हमारा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं कि पॉलिनॉमियल में और क्या क्या जरूरी है पॉलिनॉमियल होने के लिए। तो है हमारा, उसके बाद है टर्म डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अभी हम पढ़े वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब उसी का हाईएस्ट पावर बोल रहा है। ठीक है, वेरिएबल का डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कैसे देखेंगे, जैसे पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स है, = 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x टू द पावर 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x टू द पावर 0। किसी का भी पावर 0 हमारा 1 होता है, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 6 × 1 6 ही हो जाएगा। तो हमारे इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बोला है। इसमें वेरिएबल कौन कौन से, x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x टू द पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 3 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 0 है। तो हमारा हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 3। तो 3 हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, जब भी हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल निकालने बोलते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल का पावर क्या है, जो भी सबसे ज़्यादा पावर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल को दो चीज़ों में बांटा गया। कौन कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पहला चीज़ तो डिग्री में बांटा गया, डिग्री के बेसिस पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर टर्म्स, ठीक है, टर्म्स के रूप में बांटा गया। जैसे टर्म्स हम लोग किसको बोलेंगे? टर्म्स जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, ये वाला हो गया पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पाँचवा टर्म, ऐसे ये सब हमारे टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि डिग्री के बेसिस पे कैसे बांटा गया है, ठीक है। जैसे पहला हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट कब होगा? जब डिग्री 0 हो, ठीक है, जब डिग्री 0 हो। जैसे यहाँ पर इसमें जहाँ पर भी अगर डिग्री 0 हो जाता है, जैसे यहाँ पर x⁴ हो गया, तो ये क्या हो जाता है 1, तो ये हमारा आ गया 6, ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जब भी कांस्टेंट अगर आए तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगर उल्टा बोले तो डिग्री हमारा जब 0 होगा तब हमारा कांस्टेंट होगा। ये डिग्रीज है ना, डिग्री, ठीक है, ये सारे डिग्रीज हैं। और जब हमारा डिग्री 1 आए, ठीक है, जब हमारा डिग्री 1 आए तो क्या हो जाएगा? हमारा लीनियर, ठीक है। जब डिग्री 1 आ जाता है तो हमारा लीनियर। जैसे इसी से देख लो, ये वाले से अगर देखते हैं, डिग्री को 1 कर दो, ठीक है। जैसे an x⁴n की जगह 1, n-1 मतलब 1 - 1 0, x⁴1 - 1 0, ठीक है। इस टाइप से जो भी डिग्री रहेगा उसको 0 1 ऐसे करते जाना। तो 1 कर दिए तो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x क्या आ जाएगा? ax + b, ठीक है। इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ax + b आ जाएगा, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। a 0 हो गया तो हमारा कोई मतलब नहीं होगा। अब उसके बाद डिग्री अगर 2 हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। इसको पॉलिनोमियल ऑफ x में क्या लिखेंगे? ax² + bx + c। वैसी डिग्री अगर 3 हो तो हम क्या लिखेंगे? क्यूबिक। क्यूबिक का क्या हो जाएगा फॉर्म? ax³ + bx² + cx। वो आप जनरल एक्सप्रेशन से सब निकाल सकते हो। डिग्री 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। डिग्री 4 रखोगे तो बाई क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? ax⁴ + bx⁴ + cx⁴2 + dx, जहाँ पर ये क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब क्या देखते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर टर्म्स, सॉरी, ठीक है। अब हम नंबर टर्म्स के अगर देखते हैं कि नंबर टर्म्स में कैसे बांटा गया है। जैसे किसी का एक टर्म हो, ठीक है, एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। जैसे 5x, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे 5x, ये सिर्फ एक टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। अगर दो टर्म हो तो बाइनोमियल, जैसे 5x² + 6x, ये तो दो टर्म हो गया, ठीक है, तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे। 3 टर्म हो ट्राइनोमियल, जैसे 5x² + 6x + 2, इस टाइप का हो, 3 टर्म हो तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और ये सबसे मिलकर हमारा बनता है पॉलिनोमियल। मतलब 3 से अगर ज़्यादा हो तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर कोई भी एग्जांपल दिया हो, जैसे p of x = 2x + 3, तो हम इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम अगर वैल्यू हमको निकालना रहेगा तो हम किसी पॉइंट पे इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। किसी भी पॉइंट को हमको लेना पड़ेगा। अब वो पॉइंट कहाँ से मिलेगा? जैसे हमको कभी कभी दे दिया जाता है कि x = 2 पे हम ये वैल्यू निकालिए करके, ठीक है। तो x की जगह क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। यहाँ पर भी x की जगह 2, तो हमारा क्या आ गया? सॉल्व करके p of 2 = 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया वैल्यू क्या आ गया? 7। अब 7 को यहाँ पर रख के देखिए, ये पूरा क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल लेते हैं, p of x = 2x - 4, ठीक है। इसका हम लोग को एक पॉइंट निकालना है जिसमें 0 आ जाए, पॉलिनोमियल हमारा क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। जैसे हम लोग सबसे पहले रखते हैं x = 1, आप कुछ भी रख सकते हैं जिसमें 0 आ जाए, ठीक है। जैसे x = 1 रखते हैं, तो x = 1 रखते हैं तो p of 1 = 2 × 1 हो जाएगा 2 - 4, क्या आ जाएगा? क्या आ गया? -2 आया, मतलब 0 नहीं आया। अब उसके बाद फिर से x की वैल्यू बदलते हैं, x = 2 रख देते हैं, ठीक है, इसमें। तो p of 2 = 2 × 2 - 4, 2 × 2 4 - 4 आ गया, 4 - 4 0 आ गया, ठीक है। तो हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया किस पे? x = 2 पे, ठीक है। अगर हमको डायरेक्ट पता लगाना रहे कि x = 2 पे ही हमारा 0 आ जाए, जैसे हम लोग ने यहाँ पर दो बार करके निकाला, तो हमको पहले से ही पता हो कि x = 2 पे आना चाहिए 0, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है इधर। तो p of x = x² + 7x + 12, फाइंड जीरोस बोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी हमारा इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसके इक्वल में 0 रख देंगे। 0 रख दिए। अब x² + 7x + 12 = 0।
अब उसके बाद क्या आएगा, अब इसको फैक्टराइजेशन करो 7x को, 7x को इस तरह फैक्टर करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 7x आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 12x² आए, 12x², इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे 4 और 3 में डिवाइड कर दिए, ठीक है, जैसे 4 और 3 में फैक्टर कर दिए इसको 7 को, तो क्या आ गया 4 + 3 7x आ गया, और 4 3 जा 12x², ठीक है। तो आप लिखो x², शुरू के वैसे लिखेंगे x² + 4x + 3x + 12 = 0। अब इसमें से कॉमन निकाल दो, शुरू में से x कॉमन निकल गया, x + 4 बचा, अब उसके बाद +3 सेकेंड वाले से कॉमन निकल गया, x + 4 बचा = 0। अब x + 4 2 बार है तो उसको एक बार लिखेंगे, और क्या है x + 3 है तो x + 3 x + 4 हो गया = 0। अब दोनों को अलग अलग कर दो, जैसे x + 3 = 0 तो x = -3 आ गया, और दूसरे के लिए x + 4 = 0 तो x = -4 आ गया, ठीक है। तो हम 2 पॉइंट में हम लोग इसका 0 निकाल सकते हैं, एक कौन सा -3, दूसरा -4, ठीक है। इसके लिए x की 2 वैल्यू होंगी। अब इसी के जैसे हमारा इंट्रोडक्शन ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना जानना ज़रूरी था आपको पॉलिनोमियल में कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं छोटा सा एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बस समझना है। जैसे एक्सरसाइज 2.1 में हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द ग्राफ्स ऑफ y = px, ठीक है। y = px का ग्राफ दे दिया है यहाँ पर, आर गिवन इन फिगर 2.10, ठीक है, बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x के लिए हमको नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने हैं। नंबर ऑफ जीरोज़ क्या क्या हो जाएंगे, जैसे पहले वाले के देखिए, हमको नंबर ऑफ जीरोज़ अगर निकालना रहेगा तो हम लोग x एक्सेस को देखेंगे, जितने ये जो भी हमारा लाइन दिया रहेगा, ठीक है, जो भी हमारा लाइन दिया रहेगा वो जितने बार x एक्सिस में टच होगा उतना 0 होगा। जैसे ये लाइन है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस में ये टच नहीं है, ठीक है, तो नो जीरोज़, ठीक है। दूसरे वाले का देखिए, दूसरा वाला कितनी बार टच है x एक्सिस में, यहाँ पर सिर्फ, ठीक है, एक बार, तो 1 0। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला 1 2 3, तो 3 जीरोज़। चौथा नंबर 1 2, तो 2 जीरोज़। उसके बाद है कितनी बार टच है ये, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4 जीरोज़। उसके बाद है ये, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 टाइम्स टच है ना, तो 3 जीरोज़, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 2.1। इसमें बस यही बताना कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालना सीख गए आप ग्राफ से, ठीक है। बस यही बताना था 2.1 में। अब अगले वीडियो में हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके।